दोस्तों गर्मियों के समय की बात है। अशोक जब अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जाता है तो दोस्तों ये एक गांव होता है और इस गांव में जो लाइट की परेशानियां हैं, यानी कि जिस गांव में भी होती हैं, यानी कि दिक्कतें तो चलती रहती हैं। दोस्तों लाइट ना होने की वजह से अब उस परिवार के सभी लोग छत पर सो रहे होते हैं और दोस्तों वह जो अशोक है वह एक खाट पर सो रहा है और बाकी सभी लोग नीचे बिस्तर लगाकर सो रहे होते हैं। दोस्तों रात के 1 बजे के करीब अब उस अशोक की आंखें खुलती हैं। अशोक अब बड़े ही गौर से देखता है कि उसकी जो सांस है वह खड़ी हुई और वह अब नीचे की तरफ जा रही है। दोस्तों अशोक भी बड़ी उत्सुकता से खड़ा होता है और दोस्तों अब जैसे जीने के पास देखता है तो वहां उसको परछाई में एक और युवक खड़ा हुआ दिखाई देता है और दोस्तों अब तो जो अशोक की सांस है वह उस युवक से गले लग रही होती है। दोस्तों यह सब कुछ साफ साफ उस परछाई में दिखाई दे रहा था जो कि वहां जीने के नीचे दिखाई पड़ रही थी और दोस्तों उस पूरे माहौल को वह अशोक देख रहा होता है। दोस्तों अचानक वह देखता है कि अब उन दोनों के बीच में वह प्रेम फैलने लगता है और दोस्तों उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। दोस्तों अब कुछ समय बाद जैसे वह महिला वहां से उस युवक को बाहर भेजकर ऊपर चढ़ना शुरू करती है, अशोक चुपचाप से आकर अपने बिस्तर में सो जाता है और दोस्तों अब वह जो सांस है अशोक की वह भी चुपचाप आती है और बस अपने बिस्तर में आकर सो जाती है। दोस्तों अब इस माहौल को अशोक कई दिनों तक देखता है और फिर उसके बाद वह अपनी सांस पर एक ऐसी निगाह रखता है, यानी कि उसको लगता है कि शायद उसकी इस तमन्ना को उसकी सांस पूरा कर सकती है। दोस्तों अशोक की आखिर क्या तमन्ना थी और वह अपनी सास के साथ क्या करना चाह रहा था। दोस्तों बड़ी ये रोमांचक कहानी, आपसे विनती है एक भी मिनट की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों आइए जानते हैं क्या क्या हुआ उस पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है झांसी मध्य प्रदेश से। दोस्तों झांसी में जहां एक और वह लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, सोनिया की शादी उस अशोक से होती है। दोस्तों अशोक की शादी जब से सोनिया से हुई है, सोनिया उसको ज़्यादा भाव नहीं देती है। दरअसल जो अशोक है वह पान मसाला बेचने का छोटा सा खोखा चलाता है और दोस्तों उसी के चलते वह उस पान मसाले को खाने का शौकीन भी है और दोस्तों यहाँ सोनिया को उस अशोक के उस मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आती है, इसलिए वह सोनिया बार बार उससे मना करती रहती है कि नहीं, उसको तुम्हारे पास नहीं आना है। लेकिन पति पत्नी का संबंध कुछ ऐसा ही होता है कि हर तरह के इंसान को मुंह लगाने पड़ता है। दोस्तों बस इसी प्रकार की जो कंडीशन है, बस वो सोनिया जैसे तैसे उस आदमी को झेल रही होती है। दोस्तों नई उम्र का वह अशोक जो लड़का है वह वहाँ पान का खोखा चला रहा है, लेकिन उसके पास भी बड़ी ही अनोखी बात है क्योंकि उस पान के खोखे में ज़्यादा इनकम तो होती नहीं, क्योंकि गांव के नुक्कड़ पे वह काम करता है और वहाँ ज़्यादा बिक्री तो होती नहीं। लेकिन उस आदमी अशोक ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बहुत सारा ऐसा कर्ज ले रखा है अपने आस पड़ोस के लोगों से, जिसके दौरान वह अपनी पत्नी की हर तमन्ना को पूरा किया करता है और उसको दिखाना चाह रहा है कि हाँ उसकी अच्छी इनकम हो रही है। लेकिन जब इस बात के बारे में पता चलता है सोनिया को कि उसका पति तो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि अब वो लोग तो अपने पैसे मांगने के लिए वहाँ उसके घर आने लगे थे। अब दोस्तों अशोक उन पैसों को चुकाए कैसे, क्योंकि उसके पास तो कोई जरिया ही नहीं है। दोस्तों यहाँ सोनिया उससे कहती है कि देखो, तुम यदि मेरे पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दो तो हमारे पास पैसे भी रहेंगे और हम बड़े प्यार से जिंदगी भी जी लेंगे और तुम्हारी यह गंदी आदत भी छूट जाएगी। दोस्तों इन बातों को समझाते हुए अब सोनिया उस अशोक को वहाँ से मनाकर उसके घर से उसको अपने घर ले जाती है, यानी कि अशोक को उसकी ससुराल में लेकर जाती है। और दोस्तों वहाँ पर अशोक अब अपने ससुर के उस जो बढ़ई वाला जो काम होता है उस काम में अपना हाथ बटा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर खुश होकर उस अशोक को अशोक के ससुर कुछ पैसे भी देते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर काम करते करते अशोक के पैर में एक गंभीर चोट लग जाती है। दोस्तों उस चोट के कारण अब अशोक का जो ससुर है वह कहता है कि तुम गांव चले जाओ, गांव में आराम कर लेना, कोई बात नहीं, फिर आकर दोबारा से काम शुरू करते हैं। अब इस बात के लिए अशोक राजी हो जाता है और वह बस उस शहर से जहाँ पर उसके ससुर काम किया करते हैं वहाँ से उठकर वह अपने उस ससुराल में पहुँच जाता है।
और दोस्तों यहाँ पर वही गर्मियों का माहौल चल रहा होता है। उस रात जब वह उस बिस्तर पर सो रहा होता है, उस खाट पर सो रहा होता है, वह अचानक देखता है कि उसकी जो सांस है वह उठकर नीचे की तरफ जा रही है और वहाँ पर वह एक अन्य युवक के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? अब इन सब बातों को कई दिनों तक देखता है वह अशोक, और अशोक सोचने लगता है, अरे यार सांस के हालात तो कुछ और ही तरह के हैं। दोस्तों अब वह जो अशोक है वह ढंग से देख रहा होता है। वह देखता है कि साइड वाले जो मकान है उस मकान में से वह युवक आता है। वह जो युवक है वह एक सीढ़ी के सहारे चलकर आता है और उस सीढ़ी के सहारे चढ़ता है और उसी सीढ़ी के सहारे नीचे उतरता है। यानी कि अब वह समझ गया था कि इनके इस प्रेम संबंध को पनपने में इस सीढ़ी का सहारा है। और दोस्तों अब वह अशोक इसी जुगत में होता है और एक दिन उस सीढ़ी को चुपचाप से वहाँ से उठाता है और उसको जंगल में दूर फेंक आता है। दोस्तों उस रात जैसे वह जो उसकी सांस है वह उठकर जाने वाली ही थी, वह समय हो जाता है। और दोस्तों उसी समय अब वहाँ पर उसको लगता है कि शायद उसका जो प्रेमी है वह आ गया होगा, लेकिन वहाँ पर वह अशोक पहले से ही मौजूद था। अब दोस्तों वहाँ पर आती है अशोक की सास, और अशोक की सास जैसे ही आती है अंधेरा होने की वजह से अब अशोक की सास अशोक को पहचान नहीं पाती है। और दोस्तों उनके बीच में वही चूमा चाटी और बस वही सारे संबंध बन रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ नई उम्र का वह लड़का अशोक जिस प्रकार से अपने काम को अंजाम दे रहा है, यहाँ पर उस अशोक की सास बड़ी ही खुश होते हुए कहती है कि वाह आज तो बड़ा दम आ रहा है तुम्हारे पास, यानी कि आज तो पूरी ताकत लगा दी। यानी जिस तरह की बातों को कर रही होती है वह अशोक की सास। लेकिन यहाँ अशोक की सास को बड़ा ही मजा आता है, लेकिन अशोक यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता, चुपचाप होता है। और दोस्तों वह देखता है कि अब उसकी जो सास है वहाँ से चली जाती है और जाकर ऊपर सो जाती है। अपनी सास के जाने के बाद अब अशोक कुछ समय वहाँ मौजूद होता है और फिर वह अब जाकर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। दोस्तों अब तो रोज रोज का यही किस्सा बन गया था, यानी कि अब वह जो अशोक है अपनी सास के बड़े ढंग से मजे करने लगता है। दोस्तों एक दिनों के बाद जब अशोक की सास बाहर गई हुई थी तो वह अपने प्रेमी से मिलती है और कहती है अपने प्रेमी से कि आजकल आप में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। दोस्तों इस बात को सुनकर उस महिला का जो प्रेमी होता है वह कहता है कि कौन, कहाँ, आजकल तो वह तुम्हारे पास आता ही नहीं। अब यहाँ पर इस बात को सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है वह अशोक की सास। वह कहती है अरे तुम नहीं तो फिर कौन आता है, बड़े ही ताकत दिखाता है, बड़े ही मजे करता है और बड़े ही मजे देता है, आखिर वह कौन है। अब दोस्तों अब वो रात भी होती है और उस रात को जैसे अशोक के साथ नीचे आती है और अशोक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वह मानती है कि वह आज तो देखना चाहिए यह दरअसल है कौन। और दोस्तों वह यहाँ अशोक के चेहरे को बड़े ही गौर से देखती है तो वह बड़ी ही हैरान रहती है और कहती है अरे दामाद जी आप। अब दोस्तों अशोक कुछ भी नहीं कह पाता है, वो तो चुप है क्योंकि उसको बोलने से उसका राज खुल जाता। और दोस्तों यहाँ उन दोनों को देखते हुए अब एक दूसरे की आंखें जो जिस प्रकार से टकराई हैं, जैसे आवाज़ हुई है, अब यहाँ पर जो अशोक है वह अपनी सास को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ वरना ये पूरा मसला फैल जाएगा। दोस्तों उस मज़े को वह सास भी नहीं भूलना चाह रही थी और बस वह भी चुप रह जाती है। लेकिन दोस्तों जब कोई गलत कार्य करता है उसका एक न एक दिन बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों इस पूरी घटना को, इस पूरे मामले को देख रहा होता है उसी महिला का प्रेमी जो कि वहाँ रोजाना आया करता था। वह जब उस दीवार से देख रहा होता है कि यहाँ पर तो वह जो उसकी प्रेमिका है वह अपने ही दामाद से शारीरिक संबंध बनाने में जुटी हुई है, तो वह इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। दोस्तों अगले दिन जैसे ही वह जो उस महिला का प्रेमी है वह उस दामाद यानी अशोक को अपने पास बुलाता है और उनको एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने के लिए कहता है कि चलो मैं आज आपको एक ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिस पेड़ को देखकर आप खुद ही हैरान रह जाओगे। दोस्तों अशोक उनके कहने पर वहाँ चला तो जाता है लेकिन लौट कर नहीं आता है। दरअसल वह जो आदमी यानी उस महिला का जो प्रेमी होता है बाबू सिंह, उस लड़के यानी कि अशोक की वहीं गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके शव को वहीं झाड़ियों में फेंक कर आ जाता है। दोस्तों कई दिन बीत जाने के बाद जब अशोक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो वहाँ पर अशोक की जो पत्नी होती है सोनिया बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। वह अपनी माँ से अनाप शनाप बकती है और उससे कहती है कि आखिर उसका पति कहाँ पर गया है। दोस्तों चारों तरफ जब उसकी गुमशुदगी की बात आती है तो अशोक को ढूंढने के लिए वहीं गांव के लोग ढूंढ रहे होते हैं कि अशोक कहीं तो दिखाई दे जाए।
दोस्तों उसी प्रकार से जब वो नहर के किनारे पहुंचते हैं तो नहर के किनारे वो लोग पाते हैं कि यहाँ झाड़ियों में कुछ कुत्ते लगे हुए हैं। और दोस्तों जैसे उस जगह पर जाया जाता है तो वहाँ पर वो पाते हैं कि कुत्ते उस शव को काफ़ी ज़्यादा नोच नोच कर खा गए हैं। दरअसल वह जो शव होता है वह होता है उस अशोक का, अशोक यानी कि सोनिया के पति का। दोस्तों जैसे इस पूरे मामले में जानकारी मिलती है अब तो सभी लोग दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। और दोस्तों अब मौका वारदात पे पुलिस को भी बुला लिया जाता है। दोस्तों वहाँ पुलिस आकर उस क्षतिग्रस्त जो शव है उसको कब्जे में लेकर अब कुछ पोस्टमार्टम कराने की जरूरत तो बची नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर शरीर ही नहीं बचा था। उस सब को तो सौंप दिया जाता है उस सोनिया के परिवार को। और दोस्तों अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को कुछ भी जानकारी खास नहीं मिल पाती है। दोस्तों एक दिन जब ग्रामीणों से पूछताछ करती है पुलिस, तब जाकर पता चलता है उन लोगों ने उस अशोक को बाबू सिंह के साथ जाते हुए देखा था और वो लोग नहर की तरफ गए हुए थे। दोस्तों अब पुलिस उस बाबू सिंह नाम के व्यक्ति को ढूंढ रही होती है। उस गांव से उस बाबू सिंह के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों जब बाबू सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तब जाकर एक वाकई में अहम और चौंका देने वाला मामला सामने आता है। दोस्तों यहाँ बाबू सिंह अपनी सारी सच्चाई बयां कर देता है, कैसे उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दिया, कैसे एक दामाद अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और दोस्तों उसी शारीरिक संबंध से वह दामाद तो दामाद वह सास भी बहुत खुश होती थी। इसी बात से नाराज होकर उस प्रेमी ने इस खतरनाक कांड को अंजाम दिया। दोस्तों इस पूरे काम को हर तरीके से करने की बात स्वीकार कर लेता है वह बाबू सिंह और कहता है कि हाँ वही इस मामले में, इस पूरी घटना में मुख्य आरोपी और जिम्मेदार है। दोस्तों पुलिस अब उस आदमी यानी कि बाबू सिंह को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। दोस्तों अब उस घर में वह जो सोनिया है वह तो लुटी पिटी सी बैठी है, साथ ही साथ वह यानी कि सोनिया की माँ, उसकी हालत ज़्यादा खराब है। यानी कि उसका नया प्रेमी यानी कि वह दामाद वह भी गया, उसका पुराना प्रेमी जो कि वह बाबू सिंह है वह भी जेल के अंदर गया। आखिर उसके साथ क्या होने वाला है, वह बात बड़ी ही ठगी हुई सी वहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक उसका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया है। वह बड़ी ही परेशान और दुखी नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब यह नहीं कि हम लोग आपको परेशान या दुखी करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम लोग आपको सचेत एवं जागरूक करना चाहते हैं कि अवैध संबंधों के आड़ में ना जाने कितने ही कांड ऐसे हो जाते हैं जिनमें कितने ही परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी का भी भला नहीं हो पाया है। दोस्तों आपसे विनती है कि हमेशा अपने रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें, शर्म रखें, इज्जत रखें और सभी लोगों बड़े ही प्यार से अपने समाज में खुश रहे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।